हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक ब्रोस। तो हम आज बात करने वाले हैं अनलॉक फेज 3.0 के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस फेज में जिम्स ओपन हो चुके हैं और लोगों ने जिम जाना शुरू भी कर दिया है। पर हम इस सिचुएशन में क्या जिम जाने के लिए रेडी हैं, जबकि लगातार केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं। तो हम आज जानेंगे कि कैसे हम और एक्सपोज कर देंगे हम खुद को अगर हम जिम में वर्कआउट करने जाते हैं, और उस चीज़ से हम खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं, आज उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये फैलता कैसे है। तो इसका जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि ये इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट से फैलता है, जिसकी रेंज 3 से 6 फीट तक होती है। अगर कोई आदमी खांसता है तो उसकी 3 से 6 फीट तक इफेक्टिव रेंज होती है, उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं रहता। पर जिम जैसी एनक्लोज प्लेसेस में एक और फैक्टर काम करता है, एक मेजर फैक्टर काम करता है। वो ये है कि जब बंदा खांसता है उसके साथ साथ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट के साथ साथ एक एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स भी जो इन्फेक्शियस होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिनकी रेंज अप टू 5 मीटर तक हो सकती है। और इनकी एक और स्पेशलिटी भी है, ये काफ़ी लंबे समय तक फैले रह सकते हैं हवा के अंदर, और अगर किसी ने इनको इनहेल कर लिया तो उसके कोविड इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड फैक्टर ये है कि हम जिम जाते हैं तो हम जिम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो पब्लिकली वहाँ पे यूज़ हो रही हैं ऑलरेडी, तो इससे भी हमारे जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो हमें ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड फैक्टर ये है कि हमारी जो ब्रेथ है, हम इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं मास्क नॉर्मल लाइफ में डे टू डे, पर हम नॉर्मल मास्क लगाने में भी उसके बाद हमें ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर अगर हम जिम जाते हैं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम उस मास्क को पहन के इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं? तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उस टाइम भी वहाँ पे कोई मास्क का यूज़ करना बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तो फैक्टर हो गई जिनसे हमें रिस्क है ज़्यादा कोविड होने का, पर क्या इसके लिए हम कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले सकते? तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। जो हम कोई इक्विपमेंट यूज़ करने जा रहे हैं, कोई भी, चाहे वो बारबेल रॉड है, चाहे बेंच है, या फिर कोई डंबल है, उसे पहले सैनिटाइज करें, उसके बाद उसे यूज़ करें और फिर से दोबारा उसे सैनिटाइज करें। और सेकंड फैक्टर ये कि उसे हम अपने जो कफ एटिकेट्स हैं उसको भी हम फॉलो करें। सेकंड चीज़ ये है कि हम कम से कम जो हमारी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करें। हम ये कैसे कर सकते हैं हम कि हम कोई एक स्पेसिफिक एक वेट चूज़ कर लें, एक वेट कैटेगरी चूज़ कर लें और उसके बाद उसी से परफॉर्म करें। मतलब हम ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट उस एक्सरसाइज के लिए अवॉइड करें फॉर अ टाइम बिंग, जब तक ये थोड़ा कंट्रोल में नहीं हो जाता। थर्ड फैक्टर ये है कि हम जिम जो ग्लव्स हैं उनका इस्तेमाल करें, जिनसे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। ये तो थी सारे प्रिवेंटिव मेजर। अब हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें अवॉइड करना है कि जो वाटर स्टेशन है, वहाँ पे वाटर कूलर होता है जो जिम्स में लगा होता है, जो पब्लिकली है, तो उस चीज़ को हमने वहाँ से बचना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगा इन्फेक्शन का। तो हम घर से इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम घर से अपनी जो पर्सनल वाटर बॉटल है वो हम लेके जा सकते हैं। सेकंड फैक्टर ये है, अगर हम जिम जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे जो शार एरियाज हैं, जो जिम के शार एरियाज हैं, उनको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं और वहाँ पे एरोसोलाइज फॉर्म में इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है, तो उसे भी हमें अवॉइड करना है। पर जब हम वर्कआउट के बाद जब घर जाएंगे, तो घर जाने के बाद हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि हम शावर लें, ताकि हमसे किसी दूसरे को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, हमारे किसी फैमिली मेम्बर को। और थर्ड फैक्टर है, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि ये जो लास्ट फैक्टर आप अगर इसे फॉलो कर लोगे तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा
आसान हो जाएंगी आपको फॉलो करना। वो ये है कि अगर आप पीक आवर्स में जिम जाना अवॉइड करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में आप कर सकते हैं, और सभी का जो सभी लिस्ट है इन्फेक्शन की स्केल वो बहुत ही एक मिनिमल स्केल पे हो जाएंगे। तो दैट्स इट गाइस, ये थे मेरे प्रिवेंटिव मेजर्स। सो गाइस, बी सेफ एंड बी स्मार्ट।